आपने पुराने इश्यूज सही से बंद नहीं किए। ये कह रहा है कि माजी में दुआओं के तहत आप अपने आप को बहुत आगे लेके चले गए। व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही व्हील होता है जो आपको घुमाता रहता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं, लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट से नजर भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकलें वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरे तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए, दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते, कि आज
आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और उसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको, बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें। और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए। ये इस हफ्ते का कार्ड है और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी होप्स हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। लिब्रा, स्टार्ट में थोड़ा सा मैं नेगेटिव हुआ एक आध कार्ड देख के, लेकिन जैसे जैसे कार्ड रखता गया तो आपके कार्ड्स मजबूत होते चले गए, बहुत अच्छे होते चले गए और चीज़ें आपके पास आना शुरू हो गई। ये जो पहला कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। ये इस हफ्ते में आपके ऊपर छाया रहेगा। और ये क्यों छाया रहेगा कि आपने पुराने इश्यूज सही से बंद नहीं किए, दफन नहीं किए, ख़त्म नहीं किए। ये इश्यूज आपने ऐसे ही टाल दिए। अब उस टाल की वजह से ये इश्यूज आप बार बार आपके सामने आ रहे हैं, बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, और वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। और वो बंद न करने की वजह ये वाला कार्ड है कि आप खुद जो है ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रख रहे और आप बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। आप ग्राउंड रियलिटीज को देखो, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, अच्छी तरीके से अंदाजा करके अपने पुराने इश्यूज को ख़त्म करो। अगर वो ख़त्म होंगे तो ज़िंदगी आगे बड़े सुकून से चलेगी, ख़त्म नहीं होंगे तो ये इश्यूज बार बार आपको तंग करते रहेंगे और आप तंग हो रहे हैं। ये वाला जो कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये बेस है, ये ऊपर वालों की। एम्प्रेस का मकसद
असल में बहुत पावर होती है, ताकत होती है, आपका कंट्रोल होता है। ऊपर जो कार्ड आया है वो आपका कंट्रोल लूज कर रहा है, तो ये कह रहा है कि आपकी जो बेस है वो ये है कि आपका कंट्रोल हो, आपके पास पावर हो, ताकत हो और आप चीज़ों को सही मानों में फेस कर सको, जो कि आप कर नहीं पा रहे सिर्फ इस वजह से कि आपने वो इशू रिजॉल्व नहीं किए, वो ख़त्म नहीं किए। उनको ले लेके आप चल रहे हो, उनको लेके मत चलो, उनको ख़त्म करो, उनको पीछे छोड़ दो। ये कार्ड है हेरोफेंट का, जो कि पास्ट में आया आपके पास, नियर पास्ट में। हेरोफेंट असल में दुआओं का कार्ड होता है, ब्लेसिंग का कार्ड होता है। ये कह रहा है कि माजी में दुआओं के तहत आप अपने आप को बहुत आगे लेके चले गए, ब्लेसिंग थी कि आप लेके चले गए, लेकिन आपके पास ये रुकावटें बार बार इसलिए आ रही हैं कि कभी कभी वो ब्लेसिंग्स आपके काम नहीं आती, वो फिजिकली तौर पे चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं, तो आपको फिजिकली तौर पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी का जो कार्ड है, प्रेजेंट का जो कार्ड है वो ये है, दिस इज हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन असल में आपको लटका देता है। वो क्यों लटकाता है कि इसलिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, खामखा का सेक्रीफाइस, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस। जब आप इस किस्म की हरकत करते हैं तो फिर आप खुद लटक जाते हो, आपके काम खुद खराब हो जाते हैं और चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ती। असल में ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना, और अगर आप स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो ये इसका मकसद है कि ज़िंदगी आपकी आगे नहीं बढ़ रही, ज़िंदगी वहीं घूमती चली जाती है, और ये घूमना आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको फेड अप कर देता है, ये आपको बोर कर देता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी लटकी हुई है और उल्टी लटकी हुई है, फंसी हुई है, और उसकी वजह आप खुद हो। खामखा दूसरों के लिए अपने आप को आपने अजाब बनाया हुआ है। अब ये देखिएगा, अभी मैंने यहाँ पर जिक्र किया और यहाँ पे ये कार्ड पहले से मौजूद है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून भी वही व्हील होता है जो आपको घुमाता रहता है। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, और ये बहुत अच्छा बहुत बुरा आपको बार बार तंग करता है, और ये तंग होना आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कार्ड बता दूं कि ये कार्ड इस वक्त जिस पोजीशन पे फ्यूचर की, ये पॉजिटिव है। ये कहीं ना कहीं आपके पास चांस लेकर आएगा, ये कहीं ना कहीं आपके पास मौके, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत फराहम करेगी और आप खड़े हो जाओगे। मैंने आपकी रीडिंग कर ली है, रीडिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, और ये आपको आगे लेके जाएगी। अब मैं आपकी फीलिंग की तरफ आता हूँ। ये आपकी फीलिंग है एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप बुनियादी तौर पे मनी मेकर हो, पैसे बनाना चाहते हो और बहुत पैसे बनाना चाहते हो। तो ये कह रहा है कि हाँ, आप पैसे बना सकते हो अपने हुनर से, अपने आर्ट से, अपनी मास्टर एबिलिटी से, तो वो आप पैसे बना लोगे। ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये बता रहा है, ये समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा मुकाबला, और उस मुकाबले में आप जीत जाओगे। यस, ऐसा ही है, ये पॉजिटिव फीलिंग है, ये नेगेटिव फीलिंग नहीं है। एक नज़र में लगता है कि ये नेगेटिव है, मगर नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव फीलिंग है कि वो आपके लिए सोचते हैं कि आप हर सूरत में जीत जाते हो, आगे निकल जाते हो, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। ये कार्ड देखिएगा, एम्प्रेस। ये आपकी उम्मीद है, ये आपकी पावर है, ताकत है, और आपकी ये उम्मीद, उनमें से एक उम्मीद औलाद की भी है। ठीक है, ये औलाद की उम्मीद है कि औलाद हो सकती है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और ये ख्याल आपका दुरुस्त साबित होगा, और या फिर बहुत ज़्यादा खुशहाली, तो ये खुशहाली भी आपके पास आ सकती है। आखिरी वाला कार्ड देखिएगा, किंग ऑफ कप्स। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त A1 कार्ड। आप अपनी जो रिक्वायर्ड सक्सेस है, जो सीट है, जो प्रमोशन है, जो सही मानों में आप करना चाह रहे हैं, जो आपका दिल का ख्वाब है, जो बल्कि आपकी ड्रीम जॉब है, वो आप हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूं। अब हम चलते हैं कार्ड ऑफ द डे की तरफ। तो कार्ड ऑफ द डे में मैं आज निकालता हूं ये वाला कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड। सॉरी, कार्ड ऑफ द डे नहीं था, बल्कि कार्ड ऑफ द वीक है। ये टू ऑफ द स्वॉर्ड जो है, ये असल में इनडिसीजन लोगों के लिए आता है, जो लोग अपना फैसला नहीं कर पाते हैं। और यहां पर भी जो इसकी जो रीडिंग आई है वो ये आई है कि आप अपना फैसला नहीं कर पा रहे, आप अपने कान भी बंद कर देते हो, अपनी आंखें भी बंद कर देते हो, और इसके बाद आप सोचते हो कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा। नहीं, इसका मकसद है कि आपने ग्राउंड रियलिटीज को देखा ही नहीं है।
इसका मकसद है कि आपने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है ना वो रेत में दबा दी है और समझते हैं कि खतरा भाग गया, खतरा खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, खतरा अपनी जगह मौजूद है और आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको आपके पास रुकावट के तौर पे इस हफ्ते में आया है। ये मैंने आपको बता दिया टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल, 3 सवाल में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और यह सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, सक्सेस आपको मिल जाएगी, इतनी आराम से सुकून से नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, जो कोई अगर मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है और रिश्ते की बात है या किसी से मिलने की बात है या नई मोहब्बत की बात है तो ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। सवाल नंबर 3, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी होगी और देखें कि कौन से काम करने के हैं, कौन से काम नहीं करनेंगे। ये सवाल भी बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिल जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।